और देखिए लेबनान पर इजरायली रक्षा मंत्री की चेतावनी आई है। आईडीएफ को निर्णायक काम की पूरी आजादी। रक्षा मंत्री कार्ड्स ने कहा है हमारे सैनिक खतरों को नाकाम करते रहेंगे, आतंकी ढांचे को नष्ट करते रहेंगे, कार्ड्स का बयान। तो देखिए इजराइल कार्ड्स जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि लेबनान पर पीछे हटने को नेतन्याहू तैयार ही नहीं है। लेबनान में सिक्योरिटी जोन में रहेगी इजरायली डिफेंस फोर्स। हमारी सेना को खतरे से निपटने की पूरी आजादी है, यह कहा गया है। मैं और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। ये कुल मिलाकर नेतन्याहू का रुख नजर आ रहा है। सीधे सीधे उनकी तरफ से कहा गया है कि लेबनान में जो सिक्योरिटी जोन है वहां से इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान वापस नहीं आएंगे। और देखिए लेबनान को लेकर नेतन्याहू जिद पर अड़े हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी रहेगी। नेतन्याहू का लेबनान हट क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं। लेबनान में आईडीएफ का एक्शन और उसको पूरी छूट रहेगी, ये कहा गया है। हिजबुल्लाह के खात्मे तक ऑपरेशन नहीं रुकेगा। जी हां, जब तक चाहें सुरक्षा जोन में डटे रहेंगे। उत्तरी इजराइल के लोगों की सुरक्षा जरूरी है, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। इजराइल कार्ड्स की तरफ से क्या कहा गया है? हिजबुल्लाह की सुरंगें और हथियार हम नष्ट करेंगे। नागरिकों की सुरक्षा हमारी सेना का कर्तव्य है। लेबनान पर इजराइल आईडीएफ के साथ खड़ा है, ये बताया गया है कार्ड्स की तरफ से। इसका मैसेज क्या है, संदेश क्या है? इजराइल अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेगा। हिजबुल्लाह के खात्मे तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे। नेतन्याहू की जिद से डील पर संकट मंडराया है। कम से कम नेतन्याहू इस मामले में बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आगे उनकी रणनीति लेबनान को लेकर क्या है। अब शैलेंद्र सर, एक चीज तो बहुत क्लैरिटी से दिखाई दे रही है यहां पर कि जो इजराइल की सेंट्रल पॉलिसी रही है प्रॉक्सीज को लेकर, ईरान को लेकर, वो उससे टस से मस नहीं हुआ है। ईरान की अपनी जो सेंट्रल पॉलिसी है प्रॉक्सीज को लेकर और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, वो टस से मस नहीं है। अगर कोई अपनी सेंट्रल पॉलिसी से हट रहा है, यू टर्न ले रहा है, वो है अमेरिका, वो है ट्रंप। सवाल यह है कि ईरान और इजराइल की अपनी जो कोर पॉलिसी है उसको बदले बिना कुछ भी हासिल करना कैसे संभव होगा? और ये हॉर्मुज तो संकट था भी नहीं, ये तो बाई प्रोडक्ट है इस वॉर का। संकट तो कुछ और था, बात तो कुछ और थी। अगर आप मुझे 10 सेकंड दें, अभी हमने 2 मिनट पहले बात करी थी हॉर्मुज की, तो हॉर्मुज का मैं आपको लाइव ट्रैकिंग स्टेटस दिखा रहा हूँ। 8 टैंकर्स जो हैं वो निकले हैं, 4 कार्गो शिप निकली हैं बाहर, दैट मीन्स लोडेड, और 8 टैंकर प्लस 6 कार्गो शिप अंदर गई हैं, दैट मीन्स वो खाली हैं। सो एज फार एज वर्ल्ड इज कंसर्न्ड उन्हें 12 के करीब जहाज बाहर निकले मिले हैं, जिसमें से सिर्फ 8 जो हैं वो ऑयल से रिलेटेड हैं या एलपीजी से रिलेटेड हैं। 140 वर्सेस सो कॉल्ड 26 मैं आपको एग्जैक्ट दिखा रहा हूं। और जहां तक स्टेटमेंट है ईरान की कि हॉर्मुज विल नेवर बी सेम एज प्री वॉर सिचुएशन। आप खुद लगा लीजिए कौन कितना सिंसियर है, कहां पर और कहां पर नहीं। अब आती है बात जो आपने कही है लेबनान वर्सेस इजराइल। मुझे एक बात बताइए, मैं बिल्कुल इजराइल की साइड नहीं लेना चाहूंगा। लेबनान पर अटैक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या हिजबुल्लाह के अटैक जारी रहने चाहिए? ये भी तो आपको देखना चाहिए। नहीं, यही तो मैंने कहा कि ना इजराइल अपनी कोर पॉलिसी छोड़ रहा है, ना ईरान छोड़ रहा है। मामला तो फंसा ही है, जहां से बात शुरू हुई थी वहीं पे खड़े हैं। तो इसीलिए क्योंकि ईरान को इस समय पता है कि ट्रंप साहब को इसमें से पतली गली लेकर बाहर निकलना है इस लड़ाई से। इस समय जो डिमांड करोगे ट्रंप साहब हाँ ही करेंगे, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। हुती हमास के लिए आप हुती हमास हिजबुल्लाह के लिए एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि आज के बाद ईरान बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। आपके सामने आ जाएगा इजराइल का असली चेहरा। मुझे लगता है जो आज इजराइल कर रहा है, जो उसने साउथ ऑफ लेबनान में लिटानी नदी तक का एरिया है, मेरा आकलन कहता है वो इसे लेकर ही रहेगा। इस बार की लड़ाई में, हर लड़ाई में वो कुछ ना कुछ गेन करता है और इस समय उसको जो जगह पर वो बैठा है उस जगह से वापस जाना, दैट सो कॉल्ड आई थिंक अराउंड 37 किलोमीटर्स के करीब, कोई सेंसिबिलिटी नहीं आती मिलिट्री सेंस में कि आपको कोई एश्योरेंस नहीं है कि हिजबुल्लाह आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। और लास्ट, हिजबुल्लाह का स्टेटस क्या है लेबनान में? इज इट अ लेबनीज आर्मी? लेबनीज आर्मी तो अलग है, लेबनीज नेशनल आर्मी अलग है। तो हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह का स्टेटस क्या है लेबनान के अंदर? सर हिजबुल्लाह तो पॉलिटिकल पार्टी भी है। मैं दे रहा हूं ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। राइट समीर, बिल्कुल सही बोला।
123 पार्लियामेंटेरियंस हैं लेबनान के अंदर जी 12 जो हैं वो हिजबुल्लाह के हैं, राइट। 2 जो हैं उसमें से कैबिनेट में हैं। लेकिन इसी कैबिनेट ने, इसी लेबनान की पार्लियामेंट ने जनवरी 23 तारीख को पारित किया था कि हिजबुल्लाह कैन नॉट बी आर्म्ड। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि लेबनान की कितनी चहेती ये है। तो असंभव है सर, हिजबुल्लाह हमास सूती हथियार छोड़ दे, ये तो असंभव है। ईरान के संभव है सपनों में तो भी नहीं है। इजराइल के लिए संभव होना चाहिए कि नहीं जी वो रुक जाए, वो पिटता रहे। ठीक मैं है, उसकी मतलब साइड सारी नहीं ले रहा। एक्सपेक्टेशन इजराइल से ही नहीं होनी चाहिए कि वो इसका बीड़ा उठाएगा कि शांति इस पूरे रीजन में आए। पहल ईरान की तरफ से भी होनी पड़ेगी Yes. और ईरान को अपने प्रॉक्सीज को भी काबू में करना होगा अगर स्थायी शांति इस पूरे रीजन में चाहिए।